Okay, let's start. Hope my screen is visible, right? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एजोर डेवऑप्स से। ठीक है। वैसे तो या योर वॉइस इज ओके नाउ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एजोर डेवऑप्स से। ठीक है। वैसे हम लोग स्टार्ट करने वाले थे एडब्ल्यूएस से, लेकिन ठीक है। अच्छा, एडब्ल्यूएस आप लोग को थोड़ा बहुत आता है, तो एजोर डेवऑप्स से स्टार्ट करते हैं। और एजोर डेवऑप्स सीखने से पहले हमें एजोर क्लाउड पर थोड़ा बात करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर मैं एजोर क्लाउड की बात करूं, तो इस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म है एजोर क्लाउड। ठीक है। अगर आप थोड़े आप में से अनम्यूट है वो म्यूट कर लो प्लीज। हाँ हाँ, हो रहा है। तो एजोर क्लाउड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म है। और आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो पहले माइक्रोसॉफ्ट यूज करती थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक, टीम्स, ये सारी चीजें, अगर वो कंपनी कभी सोचती है कि हम अपना सेटअप या अपने क्लाइंट का सेटअप किसी क्लाउड पे लगाएं, तो वो एजोर क्लाउड चूज करते हैं। ठीक है। मार्केट में सबसे पहले जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म आता है जिसने सबसे ज्यादा मार्केट कवर किया हुआ है वो है AWS। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे एजोर, और थर्ड नंबर पे GCP क्लाउड। ठीक है। ये टॉप 3 क्लाउड प्रोवाइडर्स मार्केट में हमारे पास हैं। लेकिन जो क्लाउड प्रोवाइडर सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे AWS से भी आगे हो, वो एजोर है। क्यों है एजोर आगे? उसके कुछ रीजंस है, कुछ बेनिफिट्स है जो मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है। लेकिन उसको समझने से पहले आप समझो कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है। ठीक है। तब आप आगे समझ पाओगे। अगर मैं बात करूं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी सिस्टम को, किसी कंप्यूटर को कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर लेते हो, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक नाम दिया गया है। जैसे मान लो मैं इंडिया में बैठा हूँ और यूएस में कोई मशीन रखी हुई है, अमेरिका में, और मुझे तरीका चल जाए पता है कि मैं यहाँ से बैठ के उस अमेरिका में बैठी हुई मशीन को एक्सेस कर लूँ, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। मतलब रिमोटली किसी भी मशीन को एक्सेस करना किसी भी लोकेशन से। ठीक है। जिस तरीके से बादल को, जो आपके आसमान में बादल होते हैं, आप उसको कहीं से भी देख सकते हो। आप जंगल में हो, पानी में हो, नदी में हो, ठीक है, कहीं पे भी हो, आप अगर देखते हो ऊपर तो आपको बादल दिखता है। वैसे ही जो कंप्यूटर है वो कहीं पे भी रखा हो, इंडिया में हो, यूएस में हो, यूरोप में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप रिमोटली उस सिस्टम को बैठ के कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इसीलिए उस प्रोसेस को नाम दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग। जिस तरीके से आप बादल एक्सेस कर पा रहे हो कहीं से भी, वैसे ही आप कंप्यूटर को भी कहीं से भी एक्सेस कर पाओ, इसलिए इसको नाम दिया गया क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। यहाँ पे होता क्या है? होता यह है कि कंपनी, आईटी कंपनी मोस्टली क्या करती है? आईटी कंपनी क्या करती है, या तो वो कोई वेबसाइट डेवलपमेंट कर रही होगी, या फिर वो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही होगी, या फिर वो कंपनी कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रही होगी। ठीक है। अब वो वेबसाइट बना रही हो, सॉफ्टवेयर बना रही हो, या प्रोडक्ट बना रही हो, ठीक है, उनको इन चीजों को कॉन्फ़िगर करने के लिए, इन चीजों को रेडी करने के लिए बहुत सारी चीज रिक्वायर्ड होती है। मैं बहुत ही बेसिक से आप लोग को बता रहा हूँ, ये समझ के कि आप लोग फ्रेशर हो या नए हो, मैं उतना एडवांस में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। तो जब भी कंपनीज वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट बनाती है, तो उन्हें कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद उस बिल्डिंग के अंदर हार्डवेयर रखे होने चाहिए, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब ये इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट कंपनी को होती है, तो कंपनी इन चीज़ों को या तो खुद से बियर कर ले, मतलब खुद से एक बिल्डिंग खरीद ले,
वहां पे हार्डवेयर लगा ले, नेटवर्क डिवाइस लगा ले, सॉफ्टवेयर लगा ले और वहां पे जाके कर ले। और कई कंपनी ऐसा करती भी है। आप आईटी में एक टर्म सुनोगे, उसका नाम है ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर। इसका मतलब यही होता है कि एक कंपनी की एक प्राइवेट बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर पूरा सेटअप लगा हुआ है। सेटअप मतलब क्या? यही, वहां पे उनके हार्डवेयर रखे हुए हैं, नेटवर्क डिवाइस रखे हुए हैं, सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं। कई लोग उसे सर्वर रूम कहते हैं। ठीक है। तो जहां पे भी सारी चीजें अंदर रखी होती है ऑन प्रेमिसेस, एक बिल्डिंग के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर। ठीक है। लेकिन ऑन प्रेमिसेस में भी क्या होता है, बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है। अगर आप बहुत बड़ी कंपनी हो तब ठीक है कि भाई आपके कस्टमर इंडिया में हैं, बहुत बहुत जगह हैं, तो आप लोग ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप छोटी कंपनी हो तो डेटा सेंटर क्रिएट करना मुश्किल होता है। ठीक है। उस केस में क्या करते हो? उस केस में आज के टाइम पे तो लोग क्लाउड चूज करते हैं कि अगर मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है और मुझे सिर्फ एक सर्व एक मशीन चाहिए और एक स्टोरेज चाहिए, मशीन मशीन में मैं अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करूंगा और स्टोरेज में जो डेटा होगा वो स्टोर करूंगा। ठीक है। तो सिंपली क्लाउड बोलता है कि मेरे पास आओ। हमारे पास आने के बाद हमारे पास हर चीज की सर्विस है, हर चीज है हमारे पास। आपको कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर है हमारे पास। आपको स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज है हमारे पास। सब चीज है। ठीक है। तो क्लाउड वालों के पास जाओ, उनसे कंप्यूटर लो, उनसे एक कंप्यूट लो, जिसको आप मशीन बोलते हो, कई लोग वर्चुअल मशीन कहते हैं। कई लोग एडब्ल्यूएस में जो काम करते हैं वो कहते हैं इंस्टेंस, एडब्ल्यूएस इंस्टेंस। बट अगर रियली में उसको कहते हैं हम लोग वर्चुअल मशीन, मतलब एक मशीन जो वर्चुअली रखी हुई है, आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है, वो वर्चुअली रखी हुई है। तो आपने एक वर्चुअल मशीन लिया और मशीन लेने के बाद उस मशीन में सिंपली आपने अ, उसको यूज करके अपनी वेबसाइट वेबसाइट डेवलपमेंट कर ली। ठीक है। और उसमें जो डेटा वगैरह रखना था, उसके स्टोरेज चाहिए था, तो आपने क्लाउड से जाके स्टोरेज भी ले लिया। तो क्लाउड के बाद आपको हर चीज की सर्विस मिलती है। मतलब दो तरीके यहाँ पे हैं। एक तो ऑन प्रेमिसेस की भाई एक बिल्डिंग खरीदो, सब कुछ वहां पे लगा लो खुद से, एक तरीका है। सेकंड तरीका क्या है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है या इतना रिसोर्स नहीं है या मैं मैनेज नहीं कर सकता, तो क्लाउड वालों के पास सब कुछ पहले से लगा लगा है। उनका वर्ल्ड वाइड हर जगह डेटा सेंटर बना हुआ है। एजोर क्लाउड हो, एडब्ल्यूएस हो, जीसीपी हो, इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का वर्ल्ड वाइड हर जगह एक एक डेटा सेंटर बना हुआ है। हमारे इंडिया में दो डेटा सेंटर बने हुए हैं, एक मुंबई में, एक हैदराबाद में। ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल लोकेशन पे उनके बने हुए हैं डेटा सेंटर्स। तो क्या करना पड़ता है? ये क्या बोलते हैं कि भाई हमारा वर्ल्ड वाइड हर जगह डेटा सेंटर बना हुआ है, हर जगह मशीन लगी हुई है, हार्डवेयर सब कुछ लगा हुआ है। अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप फिजिकली मत आओ, वर्चुअली हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है। जैसे आप देखते हो कि साइट होती हैं azure.com, aws.com। तो जैसे azure.com है, तो azure.com की उस साइट पे जाओ और वहां पे जाने के बाद देखो, वहां पे चेक करो कि कौन सी सर्विस वीएम के लिए, वर्चुअल मशीन के लिए। उस सर्विस पे जाओ और उसे क्रिएट करके उस मशीन को कनेक्ट करके यूज करना स्टार्ट कर दो, अपनी वेबसाइट वहां पर डिप्लॉय कर दो। ठीक है। ये है सिंपली क्लाउड का यहाँ पे पूरा पूरा खेल। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने बोला क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ये रिकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, ये जूम रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है पूरा क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि क्लाउड प्लेटफॉर्म तीन है, एजोर है, एडब्ल्यूएस है, जीसीपी है। तो कैसे कोई एक मतलब अलग है, जैसे कैसे एजोर अलग है या एडब्ल्यूएस अलग है या जीसीपी अलग है, और लोग क्यों एजोर की तरफ आ रहे हैं? जैसे हम लोग एजोर डेवऑप्स पढ़ रहे हैं तो हमें फोकस करना है एजोर पे कि एजोर में क्या बेनिफिट्स हैं, एजोर को क्यों लोग यूज करते हैं। देखो, एजोर को यूज करने का तीन सबसे बड़ा कारण है। पहला कारण जो एजोर को यूज करने का ये है कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी एक कंपनी छोटी सी और मैं अपनी कंपनी में Office 365, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड्स, ये सारी चीजें यूज करता हूँ, प्रीमियम वाला। ठीक है। मंथली सब्सक्रिप्शन पे करके। अब मैं अगर जाऊं माइक्रोसॉफ्ट के पास जाके बोलूं कि भाई मुझे आपका क्लाउड भी यूज करना है, तो मुझे एजोर वाले, माइक्रोसॉफ्ट एजोर वाले मुझे 50% डिस्काउंट देंगे एजोर क्लाउड पे। ठीक है। ये पहला बेनिफिट एजोर क्लाउड पे जाने का। अगर मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ तो मुझे 50% डिस्काउंट मिलता है।
सेकेंड रीजन क्या है माइक्रोसॉफ्ट में जाने का, वो है इनका जो हाइब्रिड मॉडल है वो बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है। हाइब्रिड मतलब कई कंपनी क्या करती है कि अपना 50% सेटअप अपने पास रखती है। मतलब जो उनका ऑन प्रेमिसेस हो या उनका जो लोकल सेटअप हो वहां पे रखती है, लोकल कंप्यूटर लोकल सिस्टम पे। और जो 50% सेटअप होता है वो क्लाउड पे रखती है। ठीक है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है आधा ऑन, मतलब आधा लोकल और आधा क्लाउड, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है। तो उस केस में अच्छा वर्क करता है ये आपका एजोर। और जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है इसका कि सिक्योरिटी जो है इसकी एज कंपेयर टू अदर क्लाउड प्रोवाइडर थोड़ा बेहतर है। अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्लाउड में जाओ, कुछ सर्विसेज को यूज करो और अपना इन्वायरमेंट सिक्योर कर लो। लेकिन ये जो है, ये अजोर वाले ही क्या कहते हैं कि सिंपली आप अपना हमारे पास आओ, हम आपकी सिक्योरिटी खुद भी ध्यान रखेंगे और आपको भी सर्विस देंगे ताकि आप सिक्योर रख सको इन्वायरमेंट। ठीक है। ये सारे बेनिफिट है एजोर के, इसलिए लोग एजोर की तरफ मूव करते हैं। और एजोर क्लाउड पढ़ना बहुत इजी है। मतलब एज कंपेयर टू अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स, अगर आपको लर्निंग करनी है, सीखना है, तो एजोर सीखना बहुत आसान है। क्योंकि एजोर पे हर चीजें, मतलब जिस तरीके से आपको बताऊंगा मैं, हर चीजें वहां पे ना एक मतलब हायरार्की सेट है हर चीज की। तो कभी भी समझना सीखना उनको ढूंढना उतना मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर AWS क्लाउड में अगर आप एक कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करते हो, एक सर्विस है कुबरनेटिस क्लस्टर की, अगर वो क्रिएट करते हो तो कनेक्ट करने के लिए आपको मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे नहीं क्रिएट करते, कुबरनेटिस सॉरी एजोर में क्रिएट करते हो, तो एजोर पे कनेक्ट करना बहुत ईजी है। वहां पे आप कनेक्ट पे जाओगे, एक ऑप्शन होता है कनेक्ट क्लाउड से, तुरंत कनेक्ट हो जाता है। तो ये बेनिफिट है एजोर के। तो एजोर क्लाउड इस तरीके से ही बेनिफिशियल है, इसलिए लोग यूज करते हैं। ठीक है। AWS क्लाउड भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सिक्योरिटी में थोड़ा सा देखा जाए तो उसमें आज भी कुछ चीज़ें सही नहीं है। और जो इंडस्ट्री है वह एजोर यूज करती है। ठीक है। ये था एजोर क्लाउड के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि कुछ नहीं है, किसी भी कंप्यूटर को अगर रिमोटली आप एक्सेस कर पाते हो, वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। नाम क्यों दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग? क्योंकि जिस तरीके से आप बादल को देख पा रहे हो कहीं से भी, उस तरीके से क्लाउड को भी देख सकते हो, क्लाउड को भी एक्सेस कर सकते हो कहीं से। ठीक है। उसके बाद जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है, वो शुरुआत कब हुई थी इसकी एजोर वालों की? तो एजोर क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत 2010 में हुई थी। ठीक है। और इनका जो पहला सेटअप बना था वो बना था ईस्ट यूएस का। जो इनका पहला डेटा सेंटर बना हुआ था वो बना था ईस्ट यूएस में। उसके बाद जैसे AWS वाला दुनिया में जाके हर जगह अपना सेटअप बनाया, वैसे ही एजोर वाला भी जाके दुनिया में जगह जाके अपना सेटअप क्रिएट किया। ठीक है। तो ये है पूरा एजोर क्लाउड का ओवरव्यू। ये एजोर क्लाउड समझने में लोगों को टाइम लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ आप अभी समझ गए होगे कि कैसे एजोर क्लाउड वर्क करता है, क्या चल रहा होता है। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का? ठीक है। अब चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कि एजोर क्लाउड तो देख लिए, अब एजोर डेवऑप्स भी यहीं पे इंटीग्रेट होगा। ठीक है। कैसे होगा देखो। मार्केट में आजकल डेवऑप्स को बांट दिया गया है। ठीक है। एक है क्लाउड बेस्ड डेवऑप्स और एक है ओपन सोर्स डेवऑप्स, इस तरीके से लोग कहते हैं। सभी नहीं कहते, जो टेक्निकल होंगे वही कहेंगे। एक होता है ओपन सोर्स डेवऑप्स। ठीक है। क्लाउड बेस्ड डेवऑप्स में क्या होता है? क्लाउड बेस्ड डेवऑप्स में ये होता है कि आप पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, या जो भी आप डेवलप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, वेबसाइट है, जो भी है, उस पूरे प्रोसेस के लिए आप सिर्फ एक क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज कर लो, कंप्लीट क्लाउड प्लेटफॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, डेवलपर ने कोड कर दिया, डेवलपर ने अपने सिस्टम पे बैठ के कोडिंग लिखी। जैसे आप एक वेबसाइट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो नेटफ्लिक्स की साइट। नेटफ्लिक्स की साइट के लिए आपके डेवलपर ने, आपके कंपनी में डेवलपर होंगे फ्रंट एंड बैक एंड, जैसे
फ्रंट एंड में लोग नेक्स्ट या रिएक्ट पे डेवलप कोड लिख रहे हैं, ठीक है, बैक एंड का नोड पे कोड लिख रहे हैं, तो वो लोग बैठ के अपना कोड लिखना स्टार्ट कर दिए फ्रंट एंड बैक एंड पे। कोड लिखने के बाद जैसे उन्होंने कोड लिखा, कोड डन किया, अब उस कोड को कहीं पे स्टोर करना है उन्हें, ठीक है। तो एक टूल मार्केट में बहुत फेमस है, वो है गिटहब। तो लोग वहां स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी कंपनी कहती है कि मुझे गिटहब वगैरह यूज नहीं करना, मुझे पूरा का पूरा सेटअप क्लाउड पे चाहिए, हर चीज क्लाउड का होना चाहिए। तो इसके लिए क्लाउड सर्विसेज देता है। जैसे अगर मैं AWS की बात करूं, चलो एजोर की बात करते हैं, तो एजोर क्लाउड में अगर आपको अपना कोड स्टोर करना है तो इनके पास एक सर्विस है एजोर रेपो की। आप एजोर रेपो की सर्विस में जाके कोड स्टोर कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, आजकल लोग एक पूरी CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करते हैं अपने एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट के लिए। डेवलपर ने कोड कर दिया, जाके रेपोजिटरी में रख दिया, अब उस कोड को डिप्लॉय करना है एंड मशीन एंड जो भी सेटअप बना है वहां तक, मतलब जो मशीन बनी है वहां तक। तो लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर उसके लिए मल्टीपल चीजों को इंटीग्रेट करके पाइपलाइन बनाते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू एक पाइपलाइन बन रेडी करते हैं, सिंपल, ठीक है। अभी आगे और एडवांस जाएंगे, ये समझो एक पाइपलाइन रेडी करते हैं। तो वो पाइपलाइन जो होती है ना, उसके लिए भी लोग आजकल मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं वो यूज करते हैं। जैसे गिटहब में गिटहब एक्शन है, गिटलैब है, या जेनकिंस है, ठीक है। लेकिन अगर आप एजोर क्लाउड में हो तो एजोर क्लाउड वाले क्या बोलते हैं, अगर आप क्लाउड यूज कर रहे हो हमारा, तो पाइपलाइन डिप्लॉयमेंट के लिए भी आप हमारी सर्विस यूज कर लो, CI/CD के लिए वो है एजोर पाइपलाइन, ठीक है। ऐसे सर्विसेज इनके पास है। उसके बाद अगर आप कुबरनेटिस पे काम करते हो, ठीक है, तो क्लाउड वाले कहते हैं कि आप अपना खुद का कुबरनेटिस सेटअप मत करो, हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हमारे पास सर्विस है कुबरनेटिस की, AKS नाम की, एजोर कुबरनेटिस सर्विस, आप ये यूज कर लो, ठीक है। ऐसे ही कंटेनर के लिए सर्विस है, ठीक है। ऐसे ही आपका जीरा के लिए भी मतलब जैसे जीरा लोग यूज करते हैं जो पूरा मैनेजमेंट के लिए, किसको टास्क देना है किसको नहीं देना है, वैसे यहाँ पे एजोर बोर्ड है पूरी मैनेजमेंट के लिए। तो ये क्या है, क्लाउड बेस्ड डेवऑप्स है। मतलब आप क्लाउड में जाओ, आपको जो चीज चाहिए डेवऑप्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो भी चीज स्टेप्स या जो भी सर्विसेज या जो भी चीजें लगती है ना, वो आपको वहां से मिल जाएंगी। तो जब हम वो चीजें यूज करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम क्लाउड बेस्ड डेवऑप्स यूज कर रहे हैं। जैसे अगर एजोर में है तो एजोर डेवऑप्स यूज कर रहे हैं, ऐसे AWS डेवऑप्स भी है, ऐसे GCP डेवऑप्स भी है, ठीक है। तो ये है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं एजोर डेवऑप्स की, तो एजोर डेवऑप्स बहुत आगे है GCP और AWS के डेवऑप्स सर्विसेज से। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत लर्निंग है, बहुत इंडस्ट्रीज इनको प्रेफर करती है, ठीक है। ये है। तो ये है, हो गया क्लाउड बेस्ड डेवऑप्स। दूसरा क्या होता है, ओपन सोर्स डेवऑप्स। वहां पे क्या होता है कि आप किसी एक चीज पे डेवलप मतलब डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आप मार्केट में कई सारे ओपन सोर्स टूल अवेलेबल है, वो यूज कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोड रखने के लिए लोग गिटहब यूज कर लेते हैं, CI/CD के लिए लोग गिटहब एक्शन यूज कर लेते हैं, या जेनकिंस यूज कर लेते हैं, या गिटलैब यूज कर लेते हैं, कुछ भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए लोग जीरा यूज कर लेते हैं, ठीक है। लोग एनसिबल भी यूज करते हैं, ठीक है। और लोग आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन भी होता है। जो आप क्लाउड पे चीजें क्रिएट करते हो, क्लाउड पे जो चीजें VM वगैरह बना रहे हो, वो जब सब चीजें भी आजकल ऑटोमेट होती हैं, उसके लिए एक टूल है टेराफॉर्म करके, ठीक है। ओपन सोर्स में जो लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं IAC टूल, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है। टेराफॉर्म का एक टूल है मार्केट में। लेकिन अगर क्लाउड में बात करूं तो यहाँ पे भी है एक टूल, जैसे एजोर में है ARM टेम्पलेट। आप ARM के थ्रू चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो। तो वही है, क्लाउड में हर चीज मिल रहा है, जो ओपन सोर्स मिल रहा है वो हर चीज आपको क्लाउड में मिल रहा है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए आपके पास प्रोमेथियस, ग्राफाना, कई सारी चीजें हैं। और एजोर क्लाउड में क्या है, एजोर में एजोर मॉनिटर है, उससे आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कंपनी क्या करती है, अगर आप कोई क्लाउड स्पेसिफिक हो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर हो, ठीक है, आपकी कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनर है और वो एजोर यूज करती है, तो आपको कंपनी बोलेगी कि भाई एजोर क्लाउड पे ही काम करना है, सब कुछ एजोर का ही यूज करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। उस केस में आप लोग ये सारी चीजें यूज करते हो, एजोर मॉनिटर मॉनिटरिंग के लिए, ARM क्रिएट करने के लिए, बोर्ड, AKS पाइपलाइन, रेपो, सब कुछ,
और अगर कंपनी कोई क्लाउड स्पेसिफिक नहीं है तो उस केस में कंपनी क्या करती है, क्लाउड के नाम पे, सिर्फ क्लाउड मतलब चीजें क्रिएट करने के नाम पे वो यूज कर लेंगे क्लाउड प्लेटफॉर्म। जैसे वीएम चाहिए तो एजोर क्लाउड यूज कर लिया, तो जो अगर चीजें चाहिए तो वो क्लाउड यूज कर लेंगे। लेकिन बाकी चीजों के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, कोड रखने के लिए, वो फिर क्लाउड पर डिपेंडेंट नहीं होते, वो ओपन सोर्स टूल यूज करते हैं। तो देखा होगा आपने, लोग जेनकिंस यूज कर रहे हैं जी, एनसिबल, टेराफॉर्म, कई सारी चीजें यूज कर रहे हैं, कुबरनेटिस जो मार्केट वाला यूज कर रहे हैं, डॉकर यूज कर रहे हैं। ऐसे कई सारी चीजें जो मार्केट में ओपन सोर्स है जो लोग यूज करते हैं। तो ये है सिंपली, मतलब एजोर डेवऑप्स का यहाँ पे। सिर्फ एजोर डेवऑप्स नहीं, हर क्लाउड का अपना डेवऑप्स है। ठीक है। और डेवऑप्स का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताता हूँ डेवऑप्स का मतलब। देखो, डेवऑप्स का मतलब होता है डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। ठीक है। अब ये डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस का मतलब क्या है, देखो क्या होता है। डेवलपमेंट से हम ये समझते हैं कि यार, डेवलपमेंट मतलब कोड वगैरह भी हमें करना पड़ेगा क्या। या कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि डेवऑप्स में है तो क्या हमें कोडिंग भी आनी चाहिए। तो नहीं आनी चाहिए। डेवलपमेंट से मतलब ये नहीं है कि हमें कोड करना है या डेवलपमेंट लिखना है या कोड लिखना है या डेवलप कुछ बनाना है, नहीं। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट का आइडिया होना, कि मेरे डेवलपर ने किस लैंग्वेज में कोड करी है। लेट्स सपोज पाइथन में कोड लिखा है, उसके बाद वो कोड उसने कहाँ पे रखा है, तो उसने गिटहब पे रखा है। उसके बाद उस कोड को जब मैं डिप्लॉय करूंगा किसी मशीन पे या कहीं पे जब रखूंगा या कहीं पे उसको प्रोसेस करूंगा, तो क्या क्या डिपेंडेंसी होगी पाइथन की। तो जैसे पिप का पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए, पिप 3, कई सारी चीजें इंस्टॉल होना चाहिए। तो सब आपको आइडिया होना चाहिए, वो है कि आप यू आर अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट साइड। ठीक है, कि आपको पता है डेवलपमेंट साइड में क्या हो रहा है, क्या करना पड़ेगा। वो है डेवलपमेंट साइड का ऑप्शन, मतलब यहाँ पे मतलब। और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि डेवलपर के कोड करने के बाद, डेवलपर के कोड लिखने के बाद जो भी स्टेप्स आप फॉलो करते हो वो सब कुछ ऑपरेशंस में आता है। कोड को रखना, पाइपलाइन क्रिएट करना, पाइपलाइन लिखना, क्लाउड में जाके चीजें क्रिएट करना, डिप्लॉय करना, मॉनिटरिंग करना, ये सारी चीजें ऑपरेशंस का पार्ट है। ठीक है। तो आप जो आगे वाला, ये वाला काम तो आप पहले से ही करते आ रहे हो, अभी आगे भी करोगे। गिटहब पे चीजों को रखना, सेटअप करना, पाइपलाइन क्रिएट करना, ये तो करते ही हैं। तो डेवलपमेंट का आइडिया प्लस ऑपरेशंस की नॉलेज, वो कहलाता है डेवऑप्स। डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। ठीक है। आप लोग को कोडिंग नहीं करनी, आप लोग को कोड नहीं लिखना। ये स्टेप है पूरा, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन, कि भाई डेवलपमेंट का आइडिया होना चाहिए और ऑपरेशन का नॉलेज होनी चाहिए कि आप ऑपरेशन कर पाओ। लेकिन जो डेवऑप्स रोल है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है, क्लाउड भी आपकी अंडर रहेगा, और कुबरनीस वगैरह, जेनकिंस वगैरह, बहुत सारी चीज आपको देखनी पड़ती है। ठीक है। हम इन सब चीजों पे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है पूरा यहाँ पे सेटअप, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। ये डेवऑप्स स्टार्ट कैसे हुआ था, तो एक कंपनी है यूरोप में। वो कंपनी क्या कर रही थी कि वो हायर कर रही थी अपनी कंपनी में एक ऐसा इंजीनियर, क्योंकि पहले उनकी कंपनी में हर चीज के लिए अलग अलग इंजीनियर्स थे। क्लाउड का अलग इंजीनियर था, ठीक है, ऑटोमेशन का अलग इंजीनियर था जो एनसिबल वगैरह में काम कर रहा था, सीआईसीडी के अलग इंजीनियर्स थे इनके पास। ठीक है। उसके बाद कुबरनेटिस वगैरह के लिए अलग इंजीनियर्स थे, तो हर चीज के लिए इनके पास अलग इंजीनियर्स थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई अलग अलग इंजीनियर रख के हम लोग सैलरी दे रहे हैं, क्यों ना कोई ऐसा बंदा ढूंढ लें जिसे ये सारी नॉलेज हो। ठीक है। तो एक कई बंदों का इंटरव्यू हुआ और बंदे लोग ऑफिस ज्वाइन किए। ठीक है। और जब ज्वाइन किए तो उनको सोचा कि भाई क्या नाम दे, इनको क्या प्रोफाइल दें, एचआर ने सोचा। तो उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट है कि नॉलेज तो इनके पास है ही, कि डेवलपर ने कोड किस पे किया, कहाँ किया, ये सब नॉलेज तो रखते हैं। प्लस पूरा ऑपरेशन वाला काम ये अकेले देखते हैं। तो वहां से इन्होंने डेवलपमेंट से डेव और ऑपरेशन से ऑप्स लिया और नाम दिया डेवऑप्स। तो डेवऑप्स कोई टेक्नोलॉजी या कोई कोर्स नहीं है। डेवऑप्स एक प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल है जो एचआर ने दिया था एक इंजीनियर को। तो वो धीरे धीरे वहां से शुरू होकर पूरे वर्ल्ड वाइड चला गया। डेवऑप्स क्या है, एक मेथोलॉजी है, एक पूरा प्रोसेस है, उसको बोलते हैं डेवऑप्स। ठीक है।
तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डेवऑप्स भी एक्सप्लेन कर दिया, एजोर डेवऑप्स क्या है वो भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्लाउड बेस्ड डेवऑप्स है वो, सारी चीजें आपको वहाँ पे मिलती है। एजोर डेवऑप्स की अगर सर्विस की बात करूँ तो सबसे पहले सर्विस वहाँ पे है एजोर बोर्ड, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए यूज करते हैं। सेकंड है एजोर रेपो। थर्ड है एजोर आर्टिफैक्ट्स, जो लोग जे फ्रॉग वगैरह यूज करते हैं वो अब आर्टिफैक्ट्स यूज करते हैं एजोर में। एक है एजोर पाइपलाइन, और है एक और है एजोर की सर्विस, मुझे वो चेक करनी पड़ेगी, मुझे याद नहीं है। एक सेकेंड में चेक करके बताता हूँ। एजोर टेस्ट शायद, हाँ एजोर टेस्ट ही है। एजोर टेस्ट प्लान्स बोलते हैं उसे, टेस्ट। तो ऐसे 5 सर्विस इनकी डेवॉप्स एजोर डेवॉप्स में है। ठीक है, ये इन 5 सर्विसेज के लिए आपको एक अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा, इनका एक अलग डोमेन मिलेगा, एक अलग पूरा डैशबोर्ड मिलेगा। ठीक है, वो डैशबोर्ड का नाम क्या है? एजोर डेवऑप्स। वो उनका एजोर डेवऑप्स डैशबोर्ड है। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? एजोर डेवऑप्स के डैशबोर्ड, मतलब आपको जाके हिट करना पड़ेगा azure-devops.com। तो वहां पे आप जब लॉग इन करोगे तो आपको ये सारी चीज दिखेंगी, ये 5 सर्विसेज एजोर डेवऑप्स कंसोल पे। ये पांचों हमें सीखना है। उसके साथ साथ एजोर क्लाउड के अंदर भी डेवऑप्स के कुछ सर्विसेज हैं। ठीक है, जैसे AKS है, एजोर कुबरनेटिस सर्विस, ACR है, एजोर कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है, ऐप सर्विस है, तो कई और मॉनिटरिंग है, कई सारी चीजें जो हैं वो एजोर क्लाउड वाले कंसोल पे है। मतलब यहाँ पे डेवऑप्स के लिए और क्लाउड के लिए एजोर वालों का दो अलग अलग वेबसाइट है, आप ये समझो, दो अलग अलग वेबसाइट है। तो आपको दोनों को में लॉगिन करके दोनों को सीखना है। ठीक है, सबसे पहला होगा कौन सा? वो होगा एजोर क्लाउड का पहले हमें एजोर क्लाउड पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम एजोर डेवऑप्स पढ़ेंगे। तो एजोर क्लाउड में तो बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। VM की सर्विस है, उसके बाद VNet है, कई सारी चीजें, स्टोरेज है, डेटाबेस है। ठीक है, और आपका रेडिस है, मॉनिटरिंग है, लॉगिंग है, कई सारी चीजें, वो सब कवर करेंगे। साथ में AKS ACR ऐप सर्विस मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें। फिर मूव करेंगे एजोर डेवऑप्स की तरफ। ठीक है, तो हम लोग एजोर क्लाउड भी पढ़ने वाले हैं, प्लस एजोर डेवऑप्स पढ़ने वाले हैं। तो हमारा ये दोनों चीजें होने वाली है, एजोर क्लाउड प्लस एजोर डेवऑप्स। ठीक है, मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ इन दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की। वो क्या है? दोनों प्लेटफॉर्म्स में एक हायरार्की बनी हुई है। मुझे पता है कि आप सभी ने कभी ना कभी AWS का तो कंसेप्ट समझा ही होगा, या कभी ना कभी एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया ही होगा। तो आपको पता है कि कैसे चीजें बनती हैं। तो अगर मैं बात करूं AWS की, वहां पे अगर आपको कुछ क्रिएट करना है ना, तो आप वहां सिंपल लॉग इन करते हो अपने यूजर ID पासवर्ड से। फॉर एग्जाम्पल आपको एक EC2 इंस्टेंस, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, तो आप सर्विस उनकी है EC2 वाली, आप वहां जाते हो और वहां जाके क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करके, क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करके आप सिंपल इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हो। लॉग इन किया, EC2 पे गए, क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक किया, इंस्टेंस बना लिया आपने। ठीक है, वहां पे कोई हायरार्की नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं, तो आपका इंस्टेंस बन गया। अगर आपके पास 1000 इंस्टेंस आपके अकाउंट में है तो आपको अपना इंस्टेंस ढूंढने में टाइम लगेगा। मैं नहीं बोलता घंटों लगेंगे, बट यू स्टिल यू हैव टू स्पेंड 4-5 मिनट्स। उसके बाद अगर मान लो आपने इंस्टेंस में कई सारी चीजें कनेक्ट करी हुई है, इंटरनली इंटीग्रेट करी हुई है, तो आप मशीन को एक बार में डिलीट डिलीट भी नहीं कर पाते। क्यों? वो बोलता है कि आपका इंटरनेट गेटवे कनेक्ट है, कि मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं। लेकिन अगर मैं एजोर क्लाउड की बात करूं तो यहाँ पे पूरी हायरार्की है। हायरार्की मतलब जब भी आप एजोर क्लाउड में जाते हो,
सबसे पहले क्रिएट करते हो अपना अकाउंट, और अकाउंट क्रिएट करने के करते ही सबसे पहले आप लेते हो एक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे हायरार्की में स्टेप्स क्या है, सब्सक्रिप्शन का। तो और जैसे आप लेते हो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, amazon प्राइम का, कि भाई हमने इतना ले लिया है, इतना हम यूज कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, नेटफ्लिक्स वगैरह में क्या होता है कि आप पे करते हो और फिर यूज करते हो, मतलब अपफ्रंट पेमेंट करते हो। बट एजोर में क्या है कि आप पहले यूज कर लो फिर पे कर देना, बिल बना के मंथली, रेंट। ठीक है, तो लेकिन सब्सक्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हो आप, सब्सक्रिप्शन सबसे पहले क्या करते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो। ले लिया हमने सब्सक्रिप्शन, उसके बाद हम लोग बनाते हैं एक रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ सिर्फ अपने उस क्लाउड पे, तो मैं एक टेस्ट नाम का ग्रुप बना लूंगा। और जो भी मुझे रिसोर्स क्रिएट करने हैं क्लाउड में, कोई मशीन क्रिएट करनी है, स्टोरेज क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, कुछ भी क्रिएट करना है, मैं उसको अपने उस रिसोर्स ग्रुप के, उस ग्रुप के अंदर क्रिएट करूंगा। तो कल को अगर मुझे ढूंढना है कि मैंने उस ग्रुप में क्या क्या बनाया था, उस चीज के लिए क्या क्या बनाया था, उस ग्रुप के अंदर जाऊंगा, सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी एक जगह पे। तो ये इसका एक बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आप रिसोर्स को आइसोलेट कर सकते हो, सारे रिसोर्स को, ताकि डिस्ट्रॉय करने पे या हटाने पे आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। ठीक है, और भी कई सारे रीजंस है। कंपनी में क्या होता है, मल्टीपल इन्वायरमेंट होते हैं, डेव इन्वायरमेंट, टेस्ट इन्वायरमेंट, प्रॉड इन्वायरमेंट, है ना, यूएटी इन्वायरमेंट। तो कंपनी में लोग क्या बोलते हैं कि अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर लो, टेस्ट का अलग ग्रुप बना लो, यूएटी का अलग, प्रॉड का अलग। प्रॉड वाली चीजें प्रॉड में होनी चाहिए, यूएटी वाली चीजें यूएटी में होना चाहिए, टेस्ट वाली चीज टेस्ट में होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप होता है। और उसके बाद होता है रिसोर्स। रिसोर्स मतलब जो भी आपको क्रिएट करना है वो क्रिएट कर लो। तो ये यहाँ पे हायरार्की है आपके एजोर एजोर क्लाउड में। ठीक है, तो हमें ये पूरी हायरार्की समझनी है। ये पूरा एजोर क्लाउड की हायरार्की है। अब हमें हायरार्की समझनी है एजोर डेवऑप्स की। वहां पे भी हायरार्की, वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एजोर डेवऑप्स में काम करोगे, वहां पे बनाओगे सबसे पहले क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो मैं काम करता हूँ HCL में फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने दिया HCL नाम का ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवऑप्स में है वो HCL का है। उसके अंदर बनाते हो प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बोल दिया HCL के अंदर हमारा अभी नेटफ्लिक्स क्लाइंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, और फिर उसके अंदर फिर आप एजोर डेवऑप्स की चीजें यूज करो। तो वहां पे भी ऐसे हायरार्की बनी हुई है। आप डायरेक्टली कुछ नहीं क्रिएट कर सकते, क्लाउड में भी आप डायरेक्टली कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे। आपको हर बार सब्सक्रिप्शन और ग्रुप बताना पड़ता है हर चीज क्रिएट करते समय, कि मैं अपनी जो चीज क्रिएट कर रहा हूँ वो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर, इस ग्रुप के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एजोर में, क्लाउड में। और जब डेवॉप्स में जाओगे, एजोर डेवॉप्स में, तो वहां पे क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन बताना पड़ता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ एजोर डेवॉप्स में। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आगे काम आने वाली है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सब क्लियर है ना? जी। हम्म। जी, एजोर क्लाउड एक अलग प्लेटफॉर्म है, एजोर डेवऑप्स अलग प्लेटफॉर्म है। वो वो आपकी सब्सक्रिप्शन यहाँ से ले लेता है। एजोर से अपने आप वो फेच कर लेगा सब्सक्रिप्शन, जब आप डालते हो ना ईमेल आईडी वगैरह, तो सब्सक्रिप्शन वो यहाँ सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट करते समय मुझे सब्सक्रिप्शन लगता है, वो यहाँ से पिक कर लेगा वो क्लाउड से। क्योंकि आपका आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा वो एक ही होगा, क्लाउड और डेवऑप्स दोनों के लिए। बस प्लेटफॉर्म अलग अलग है। जब आप सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट करते हो तो ये ऑटोमेटिक फेच कर लेगा सब्सक्रिप्शन। अच्छा,
आपका ये सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर ये रिसोर्स ग्रुप है, और आप यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर रहे हो इस तरीके से। तो ये है पूरा यहाँ पे सिस्टम। अब हमें इन सबको जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जब आपको वीडियो मिल जाए तो नोट करके उसको मतलब लिख लेना या समझ लेना। अब बात करते हैं हम लोग अकाउंट क्रिएट करने की। तो हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एजोर क्लाउड का। आपके पास अकाउंट है क्या? क्या नागिस? अच्छा, एजोर क्लाउड का अकाउंट है ना? ठीक है। तो हाँ नागिस, मैं आपको बनवा दूंगा account। तो अकाउंट हम लोग बना भी सकते हैं। कैसे बनाते हैं? तो सिंपल देखो, एजोर क्लाउड सर्च करोगे फर्स्ट लिंक पे, ये आपका फर्स्ट लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड विद एजोर पे क्लिक कर लो, या यहाँ पे क्लिक कर लो, ट्राई एजोर फॉर फ्री। जब आप एजोर अकाउंट क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आप एक फ्री अकाउंट क्रिएट करते हो। ठीक है, मतलब जब भी आप अकाउंट बनाओगे तो आपको 30 दिन के लिए फ्री सर्विस मिलती है, तो आप उसके अंदर पूरा काम कर सकते हो। जैसे आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएट वन पे क्लिक करोगे, और क्रिएट वन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है वो दे दो। जो भी आपका पास नेक्स्ट करो, पूछेगा पासवर्ड, दे दो पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, और बस थोड़े स्टेप्स हैं, वो आपका अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अकाउंट लॉग इन कर सकते हो। तो अकाउंट आप लोग पहले, जिनके पास नहीं है वो क्रिएट कर लेना, जिनके पास है वेल एंड गुड। और आपके अकाउंट में एजोर क्लाउड में जो आपको देखने को मिलेगा, वो 3 तरह के सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ। सबसे पहला होता है फ्री टीयर का। फ्री टीयर का मतलब होता है कि इसमें आपको कोई पे नहीं करना है, 30 दिन के लिए आपको फ्री मिलेगा। और 30 दिन के लिए आपको 16,000 रुपए का क्रेडिट मिलता है एजोर वालों की तरफ से। 16,000 रुपये मतलब आपके अकाउंट पे 16,000 रुपये ऐड होते हैं एजोर अकाउंट पे। आप उस 16,000 रुपये क्रेडिट को यूज कर सकते हो पूरे महीने, आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो आप वो यूज करो, यूटिलाइज करो 30 दिन तक। 30 दिन के बाद आपको फिर आपका बिल बनता है, तो 30 दिन में ट्राई करो कि आप लोग एजोर पूरा कवर कर लो, सीख लो। तो पहला आपका होता है सब्सक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट, वो होता है फ्री टीयर 30 दिन के लिए। सेकेंड जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे है वो है एजोर स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स कॉलेज में हो, तो अगर आपके पास आई कार्ड वगैरह है करंट ईयर का, तो आई कार्ड वगैरह दिखा के आप एजोर स्टूडेंट अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। वहां पे आपको आई थिंक 1 साल के लिए फ्री मिलता है। ठीक है, या फिर अभी शायद चेंज हो गया होगा सिस्टम यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने कभी जो स्टूडेंट का अकाउंट क्रिएट नहीं किया, लेकिन मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्टूडेंट अगर हो तो 1 साल के लिए फ्री मिलता है, और कई सर्विसेज आपको परमानेंट फ्री मिलती हैं, उनको यूज कर सकते हो, कई सारी चीजें। और एज ए स्टूडेंट में अगर आप होगे तो आपको एक हर 3 महीने में, 4 महीने में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक अ, वो मिलता है टास्क। अगर आप वो सॉल्व करते हो तो फिर आप कोई भी एजोर का एक एग्जाम दे सकते हो, कोई भी सर्टिफिकेट दे सकते हो। ठीक है, वो भी है। और थर्ड इनका जो सब्सक्रिप्शन है वो है पे एज यू गो। तो जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपकी कंपनी है, जो आपका मार्केट है, वो पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन पे काम करता है। ठीक है, जो हमारी कंपनी हो रही है, जो एजोर यूज कर रही है, वो काम करते हैं पे एज यू गो में। फ्री टीयर एजोर वो स्टूडेंट जिस पे काम नहीं करते, पे एज यू गो में काम करते हैं। पे एज यू गो का मतलब क्या होता है कि भाई आपने जो भी यूज किया है 1 महीने, उसका एक बिल बन के आपकी कंपनी को आता है, आपकी कंपनी उसको पे कर देती है। ये है पे एज यू गो का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हम लोग जो भी पढ़ेंगे, काम करेंगे, वो हम लोग करेंगे फ्री टीयर के अंदर। तो आपके आप में जिसके पास अकाउंट है, वो अकाउंट्स को यूज करके प्रैक्टिकल करना, लेकिन
जिस अकाउंट पे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, तो आप तीनों में से कोई भी अपना एक फ्री एजोर का अकाउंट क्रिएट कर लो जो 30 दिन के लिए फ्री हो, ताकि हम लोग पूरा अपना एजोर उस फ्री टीयर से पढ़ लें। ठीक है, ये है कंसेप्ट। तो इतनी चीजें क्लियर हैं। अब हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं अपना पूरा एजोर क्लाउड का पूरा सीरीज। ठीक है, और एजोर क्लाउड के बाद फिर हम लोग डेवऑप्स भी पढ़ेंगे।